राधे राधे। तो अच्छे तरीके से आज करने वाले हैं 4.1 कंप्लीट। देखो बहुत प्यार तरीके से चीज़ें समझना। एक कोर्सेस का प्राइस है जो कि ऐप के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मैथ कंप्लीट। और बाकी मेरे से आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों को पता है कि किस वे में और कैसा मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें। बिल्कुल जेन्युइन इंसान हूँ यार, बिल्कुल आपकी तरह। मेरे अंदर कोई भी जो है ना मैल टाइप से, गंदगी टाइप से और नेगेटिविटी नहीं होता। मैं हर चीज़ को काफ़ी डेडिकेटेड तरीके से करता हूँ एंड आपको वही चीज़ सिखाता भी हूँ कि देखो यार, देर हो पर अगर कुछ अच्छा हो, अच्छे तरीके से हो तो पेरेंट्स यार खुश रहते हैं, परिवार यार खुश होता है, मोहल्ला खुश होता है। तो वो चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान था जो कि मेरे अकॉर्डिंग सही लगा कि यार ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। आज हम लोग करने वाले हैं 4.1। काफ़ी प्यार तरीके से आप समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब बेसिकली क्वेश्चन पहला और दूसरा, आपको इसमें आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। मैंने आपको निकालना सिखाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। कैसे निकालेंगे लाडलो? मान लो डिटर्मिनेंट को ऐसे सूचित करते हैं तो ऐसे निकालना है हमें। तो ये हमारे पास सवाल है। हमने कहा था कि आप एक तो ऐसे पकड़ के निकाल सकते हो, ठीक है, या मैंने कहा था कि आप ऐसे पकड़ के निकाल सकते हो। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालोगे। तो हम लोग R1 से ऐसे निकालते, तो ऐसे निकालेंगे तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 2 1 जा क्या हो जाएगा -2, और घटाना हमें 5 4 जा क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। समझना ध्यान से, बस यहाँ से उठाया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो -2 10 का 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का यहाँ 20 हो गया और 20 में से 2 जाएगा तो 18 बच गया, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस। तो चिन्ह जिसका बड़ा होगा, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होगा वहीं लिखा जाएगा। तो 18 हमारा आंसर हो गया। अगर हम अगला सवाल के ऊपर आए तो अगला सवाल हमारे पास यहाँ है। अब इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोस में कोस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 को कोस हो गया, यानी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में स्क्वायर हो जाता है। अगर यहीं कोस कोस जोड़ना होता तो हम कहते कि 2 को कोस है जोड़ने के ऊपर, लेकिन मल्टीप्लाई था तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब साइन को साइन से कर देंगे, घटाते हैं तो साइन को साइन से कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। क्लियर है। अब यहाँ पर लाडलो क्या है, ध्यान से देखना। कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फार्मूला से तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तुम ये फार्मूला बहुत बार पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक क्वेश्चन तो तुमने बना लिया। अब नेक्स्ट सवाल बनाते हैं और थोड़ा सा इसमें ना अच्छे तरीके से बनाएंगे। देखो इसमें इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा और इंटरेस्टेड वाली चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, है ना। और हर चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से करना हमारी प्रायोरिटी होती है ना। तो ध्यान से देखो, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे यार, सिंपल x² - x + 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है किससे, x + 1 से। अब तब ना घटाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तब घटाते हैं। तो यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट का चिन्ह लिख लेना यार, वरना कहोगे ना कि भैया यार तुमने लिखा नहीं, तो ऐसे आप लिख लो, ठीक है। चलो अब इसको इससे करना है, यानी कि x - 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा सवाल है, क्लियर है। अब आगे बनाते हैं। अब यहाँ पर तुम्हें अच्छे से समझना होगा। x + 1 इसके क्या में है, गुणा में है। तो पहले x को पकड़ के सबसे गुणा कर देंगे तो x की हो जाएगा, x स्क्वायर हुआ तो अब x लो -x ले करोगे तो -x²। अब x को उठा के 1 ले करोगे तो x हो जाएगा। अब आगे +1 को उठा के x² से करोगे तो प्लस का x²। 1 को उठा के -x ले करोगे तो माइनस का 1, और 1 से 1 में कर दोगे तो प्लस का 1। माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, 1 माइनस में 1 प्लस में, तो क्या होता है फार्मूला आपको पता है। 1 माइनस में अगर हो और 1 प्लस में हो तो a² - b² का फार्मूला होता है। चीज़ें क्लियर है ना। तो यहाँ पर a हमारा x है और माइनस में 1 का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इतनी चीज़ें बिल्कुल तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। -x² प्लस में x² ख़त्म, प्लस में x माइनस में x ख़त्म, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर x की बचा, और कहीं पर कुछ चीज़ें बची क्या, यहाँ पर माइनस में x² बचा, और यहाँ पर देखो प्लस में 1 है, यहाँ पर -1 का अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस में 1 हो जाता है। तो 1 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 हो जाएगा।
ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया लाडलू। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत छोटा सा ये सवाल था जिसे आपको अच्छे तरीके से समझना था। देन आपने समझ लिया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। सब रफ पार्ट है जिसे तुम रफ कर दो। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है कि एक आपके पास डिटर्मिनेंट दिया है और इसमें हमें इसको प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। सिंपल है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 1 दूनी 2 -4 दूना 8, तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई, एक चीज़ हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम LHS पहले हमें क्या करना है, 2a जो है वो बराबर है 4 × a के, यानी कि ये LHS है। तो पहले मान लो LHS ले लिया हम लोगों ने, तो हम लोगों को क्या निकालना है, 2a निकालना है, यानी कि a से अंदर गुणा करना है 2 से। क्लियर है ना, समझो ध्यान से। तो जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है लाडले, सब में 2 से गुणा कर दो, यानी a तुम्हारे पास दिया है सवाल में, देखो अंदर कहाँ है 2, अंदर कहने का मतलब क्या है, चिन्ह के अंदर, यानी कि 2 से सब में गुणा कर दो। इन सब में 2 से गुणा कर दोगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसको तुम निकाल सकते हो, 2 चौका 8 -8 चौका 32, यानी कि तुम्हारा क्या आ जाएगा, -24 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्या आ गया, -24 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, RHS हमें निकालना है। ध्यान से समझो, RHS हमारे पास क्या है, बाहर में 4 है और अंदर में a है। बिल्कुल ध्यान से समझना। तो बाहर में 4 है तो हम बाहर में 4 लिख दिए, अंदर में a है। a का मान तुम पहले निकाले हो, समझना, a का मान यहाँ पर -6 निकाले हो, तो डायरेक्ट तुम -6 से गुणा कर दोगे तो -24 आ जाएगा। यानी तुम्हारा जो LHS आया था वहीं तुम्हारा RHS आ गया और ये सवाल बन गया। इतना आसान होता है ये सब सवाल, लेकिन तुम लोग डरते हो। डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है लाडलो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगला सवाल सेम उसी तरह से है, लेकिन 3 × 3 का है। अब 3 × 3 के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, आई शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये चीज़ें मैंने कही थी कि अगर पहला रो से निकालोगे तो प्लस माइनस प्लस होगा, अगर तुम ऐसे निकालोगे प्लस माइनस प्लस होगा, सबसे तीसरा वाला से निकालोगे तो प्लस माइनस प्लस होगा। यानी ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। क्लियर है, चलो आ जाते हैं सवाल पे। ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना है। हमारे पास सवाल ये है। अब सवाल ए है तो हम इसमें ना R1 से प्रसार करेंगे, R1 से, फ्रॉम R1, ठीक है। ध्यान से समझो, फ्रॉम R1 से, यानी कि ऐसे जाएंगे, ऐसे। लेकिन ऐसे भी तो आ सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा 0 है, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 है उसे पकड़ लोगे तो केवल एक का बनाना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास प्लस, ए माइनस और ए प्लस होता है, तो एक को पकड़ के बना लो। 0 0 वाला का बनाने की जरूरत नहीं है, 0 वाला नहीं बनाओगे चलेगा। एक करोगे तो इसके आमने सामने टोटल ख़त्म, यानी 1 चौके 4 और -2 0 0। क्लियर है, ये तुम्हें नहीं काटना है, ये मैंने समझाने के लिए काटा है यार, ऐसे करता हूँ वरना तुम लोग कन्फ्यूज हो गए। क्लियर है, 1 बना के 4 -0। क्लियर है, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ गया। क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट तुम्हारा 4 आ गया। तुमने बहुत ईजिली समझा। अब हम लोग को निकालना क्या है, समझो, 3a निकालना है। 3a अंदर है, ध्यान से समझना, 3a अंदर है और उसके बराबर में 27 बाहर है a के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3a निकालना है, मान लो हमारा ये LHS है पार्टी, ठीक है। तो LHS में 3a का हो रहा है, तो 3a कैसे निकालोगे, जो तुम्हारा a सवाल है, जो तुम्हारा a सवाल है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। सवाल यहाँ पर है, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 में करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें तुम्हारी 3 से मल्टीप्लाई हो गई। ये जो क्वेश्चन है 0 के अलावा सब 3 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है, अब जब 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसका निकाल दो। ऐसे निकालोगे, ऐसे निकाल के बनाओगे, हाँ ठीक है। तो तुम C1 से प्रसार कर दो, यहाँ पर हमें C1 लिखना चाहिए था। ये जो खड़ा लाइन होता है C1 C2 C3 होता है, तो C1 से प्रसार कर रहे हैं, फ्रॉम C1। तो C1 से करेंगे तो केवल 3 का बनाना पड़ेगा, इसके आमने सामने टोटल ख़त्म, यानी कि बढ़ते 36, यानी 36 - 0, 36 - 0, 36 - 0। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यार, 108 आ गया। 100 क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर है, LHS तुम्हारा 108 आ गया। अब तुम RHS बहुत प्यार से निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारा कह रहा है 27 × a, यानी 27 और a का मान तुमने सबसे पहले निकाला था। यहाँ पर क्या आया है, -4 नहीं +4 है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आ जाएगा। तो तुम कह सकते हो लाडलो कि LHS जो है वो RHS के क्या आ गया, बराबर। तो क्वेश्चन को जब समझना स्टार्ट करोगे तो एक एक सवाल का आंसर आएगा, बिल्कुल हलवे तरीके से आएगा, और बहुत जेन्युइन है। क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है, बस आपको डरना
नहीं है, आपको हारना नहीं है, हिम्मत रख के सारे सवाल करना है। इसमें कह रहा है कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, मान लो मात्र डिटर्मिनेंट निकालना है, मात्र सबसे जीरो ज़्यादा किस में, इसमें है, इसमें है, तो प्लस ए माइनस ए प्लस, चिन्ह याद है, तो सबसे पहले +3 लेके बनाएंगे तो इसके आमने सामने वाला टोटल खत्म, यानी कि 0 0 0 माइनस के और 5 एकम 5, तो 0 माइनस के 5, क्लियर है, क्या हो जाएगा लाड लो, 0 माइनस के 5 हो जाएगा, हो गया। 0 बनाने की जरूरत नहीं है, -0 ले सकते हो, इसका बना सकते हो, 0 के आमने सामने वाला टोटल खत्म, क्लियर है, यानी जो 0 तुमने उठाया उसके आमने सामने टोटल खत्म है। -1 में 0 से करोगे तो माइनस का 0 तो 0 ही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 से 10 ले करोगे तो घटाते हैं, प्लस में 10 हो जाएगा, यानी 0 माइनस के 10 हो जाएगा, क्लियर है, 0 माइनस के 10 हो जाएगा, इस सब 0 ही बन जाएगा क्योंकि 0 गुणा में है। तो मैं इसके जगह पे कुछ न लिख के डायरेक्ट केवल 0 लिख देता हूँ, माइनस में 0, कोई दिक्कत नहीं। आगे प्लस लेके 3 का बनाना है, 3 का जब बनाओगे तो इसके हमेशा टोटल खत्म, यानी -1 में 1 से गुणा करोगे तो प्लस में 1, और -2 से 0 में कर दोगे तो तुम्हारे पास 0 हो जाएगा, यानी कि -1 गुणा करोगे, देखो -1 गुणा करोगे तो प्लस में 1 बन जाएगा, और घटाना है तुम्हें 0 को, क्लियर है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा -5, 3 माइनस के 15, यहाँ पर माइनस का 0 और यहाँ पर 1 माइनस 0, यानी कि 3 हो जाएगा प्लस का, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 1 माइनस के 0 है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ गलत करा है क्या हम लोगों ने, बताओ। माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस में 12 इसका आंसर आ गया। अगला सवाल बनाओ सेम उसी तरह से, इसमें भी तुम 0 देखो, 0 किसी में नहीं है तो इसको पकड़ के बनाएंगे हम, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 3 का पकड़ के बना लिया, R1 से हम बना रहे हैं, फ्रॉम R1, ए लिख लिया करो, किससे बना रहे हो, आसान होता है चेकर को चेक करने में। तो 3 को पकड़ के बना, आमने सामने खत्म, 1 एकम 1 घटाएंगे, 3 दूनी 6, तो घटाएंगे 6, तो माइनस माइनस यहाँ डायरेक्ट प्लस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 4 अब लोगे, -4 नहीं लोगे क्योंकि माइनस में पहले से 4 था और माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस दोनों प्लस बन गया, है ना। इसके आमने सामने टोटल खत्म, 1 एकम 1 और -2 में 2 से कर देंगे तो 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, फिर प्लस का 5 लेके बनाओगे, इसके आमने सामने टोटल खत्म, 1 3 3 माइनस 2 यार क्लियर है। तो इस तरह से चीज़ें बनेंगी, और 6 1 7 7 21 हो जाएगा, यानी 21, और 4 1 5 5 का हो जाएगा 20, मेरे साथ हिंदी में भी बोलना सीखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 25 और 1 का 21, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5 0 5 1 6 2 2 4, यानी कि 46, ये क्या आ गया तुम्हारा, 46 आ गया, ठीक है। एंड और भी हैं तुम्हारा, ये ऐप में डाल जाएगा भाई, पूरा का पूरा नोट्स तो सब डाला ही है कोर्स में, ये तुम खुद बना सकते हो, ये तो बहुत आसान है। 0 के मान लो प्लस है, माइनस है, प्लस है, R1 से तुम मान लो प्लस R करो, फ्रॉम R1, समझो ध्यान से, तो तुम्हें 0 बनाने की जरूरत नहीं है, 0 बनाने की जरूरत नहीं है, -1 ले लो, 1 के बाद आमने सामने टोटल खत्म, -1 0 0 हो जाएगा, और 2 में 3 से कर दोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और आगे फिर इसको बनाना है ना, माइनस प्लस लेके 2, तो -1 में 3 से कर दोगे, ए भाई केवल यहाँ पर 3 है, तो माइनस के 3 हो जाएगा, और 0 में कर दोगे तो 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा ये तो कोई फ़र्क, 0 वाला कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लिख सकते हो। तो 6 1 जा 6, और यहाँ पर 2 3 6, ये माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस 6, तो 0 में 6 जाएगा, तो माइनस के 6 प्लस 6, यानी कि माइनस प्लस खत्म, 0 आंसर आ जाएगा। और अगला जो इसका सवाल है, ध्यान से देखना, ये तुम खुद बनाओगे, अब इससे बना लोगे, C1 से भाई बना लोगे, क्या दिक्कत है बताओ, फ्रॉम C1। अब यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये 2 का बनाओगे केवल, 3 का 0 बनाने की जरूरत नहीं है, बस आंसर आ जाएगा। अगला सवाल बात करते हैं, इसमें भी केवल यही निकालना है, इतने आसान भाई सवाल है ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हम किससे बना रहे हैं, R1 से बना रहे हैं, 1 लेके बनाएंगे, आमने सामने 1 नहीं 9 माइनस 4 3 12 प्लस के हो जाएगा, -1 लेके बनाएंगे, आमने सामने खत्म, 2 9 18 माइनस के 18 और 5 3 15, अब 2 लेके बनाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ कहोगे प्लस में 2 है भैया,
लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में 2 है, प्लस का चिन्ह, तो माइनस प्लस माइनस 2 लेके बनाओगे तो 2 चौके 8 माइनस 5, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 3 एकम 3, यहाँ 18 में 15 जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 एकम 3, तो प्लस में 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 वाले पास जाएगा 3, 3 दूने का 6, तो माइनस में 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माइनस 6 यानी कि 0। क्लियर है। इस वाले सवाल को करते हैं। बहुत, अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। 2 एकम 2, 5 चौका 20, ये तुम्हें पता था। 2 इंटू 2 का बराबर में इन दोनों को गुणा कर दो तो 2x² हो जाएगा, 2x को x लेकर आ दो, और 6 चौका हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 18 हो जाएगा, घटा दो, माइनस कर दो, यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, जस का तस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 24 है, ठीक है, इधर आ दोगे तो प्लस में 24 हो जाएगा, इधर 2x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर तुम्हारा 6 हो जाएगा, 2x², 2 इधर ला दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x², एक ख़त्म, सॉरी 2 है ना, तो अपन में 2 3 जा तो 3 हो गया x²। अब रूट हटेगा तो प्लस माइनस में √3 बराबर x, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इतना आसान होता है। रूट हटता है, यहाँ पर स्क्वायर हटता है तो रूट में चीज़ें जाती हैं, तो रूट में गई, और जब ये रूट में चीज़ें जाती है स्क्वायर हटेगा के बाद में तो प्लस और माइनस दोनों में होती हैं। इतना दिमाग में रख लेना। अगला सवाल सेम उसी बेसिस पे है। 2 5 6 10 हो जाएगा, माइनस 4 3 हो जाएगा 12 बराबर x में 5 से करेंगे तो 5x, और 3 में करेंगे तो 6x हो जाएगा। यहाँ तो तुम्हें पता 5x में 6x जाएगा तो माइनस में 1x बच जाएगा, और यहाँ पर 10 वाले 12 जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा, माइनस माइनस खत्म, यानी x का मान तुम्हारे पास 2 आ गया, बन गया। अगला सवाल भाई सब, इसके आंसर देखो बी नंबर होगा, बना सकते हो तुम। कैसे, x में x ले करोगे x², 18 में 2 से कर दोगे तो 18 दूने का 36 बराबर 6 6 का हो जाएगा 36 माइनस यहाँ पर 36, माइनस कर दोगे तो पूरा 0 हो गया ऐसे ही, और x² माइनस 36, x² माइनस में उधर जाएगा तो 36 प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट में चला जाएगा 36 प्लस माइनस, तो ये 6 का 36 होता है, तो प्लस माइनस आ गया तुम्हारा 6। ठीक है, तो वही चीज़ बोला था, बहुत आसान है। और इसी के साथ तुम्हारा शायद एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। सो थैंक यू वेरी मच यार, मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में।